हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्चुअली में आपके पास कितना टाइम रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक लेते हैं। मेरा मतलब है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं अभी फ्रेशली खत्म हुए एग्जाम नीट यूजी एग्जाम की। नीट यूजी एग्जाम इस बार सितंबर 12 को कराया गया था 2021 में, जो कि कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ कराया गया था। तो सबसे पहले हम उन मॉडिफिकेशन की तरफ देख लेते हैं। तो इस साल के नीट यूजी में टोटल 200 क्वेश्चन थे, जिनमें से 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट दिए गए थे। सेक्शन ए में थे 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में थे 15 क्वेश्चन। और इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास थे 3 आवर्स, यानी 3 घंटे थे आपके पास। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 3 घंटे तो बहुत सारे, इतनी देर में तो मैं आराम से अपना पेपर खत्म कर दूंगा और फिर उसके बाद पार्टी करने चला जाऊंगा और फिर आते आते सैंडविच खा लूंगा और फिर और मजे करता रहूंगा। लेकिन दोस्त ऐसा है नहीं, ये 3 घंटे बहुत कम होते हैं। इसका एक नहीं, इसके बल्कि मैं आपको 3 रीजन दूंगा कि कैसे 3 घंटे बहुत कम है। तो बात करूं रीजन 1 की। रीजन 1 है सेक्शन बी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सेक्शन बी 15 क्वेश्चन है और आपको उनमें सिर्फ 10 करने हैं। लेकिन दोस्त यही टाइम ले जाता है, क्योंकि सेक्शन में 15 क्वेश्चन में से आपको 10 सही चूज करने होते हैं। क्योंकि अगर सेक्शन ए में आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो एक वो चलता है, लेकिन अगर सेक्शन बी में जहाँ पे आपको चूज करना है क्वेश्चंस को, वहां पे अगर आपने गलत कर दिया तो फिर। बात करूं रीजन 2 की, तो रीजन 2 है ओएमआर फिलिंग। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन आप उसको कैसे बताओगे चेकर को कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? आप उसको ओएमआर में फिल करोगे। तो अब आप सोच रहे हो कि ओएमआर को फिल करने में आखिर कितने टाइम लगता होगा। लेकिन दोस्त, ओएमआर को फिल करने में टाइम तो लगता है। तो ऐसा मान के चलते कि आप बहुत तेज हो, आप बहुत तेजी से ओएमआर फिल कर लोगे, यानी आप बहुत तेज हो, बहुत तेज। तो क्योंकि आप बहुत तेज हो तो ऐसा मान के चलते हैं कि आप 45 ओएमआर को फिल कर लोगे और उसके लिए लोगे सिर्फ 6 मिनट। यकीन मानो दोस्त, ये बहुत तेज है। क्योंकि नीट का एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है, तो आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करके उसे गलत फिल करना तो नहीं चाहोगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6 मिनट लेते हो आप 45 ओएमआर को फिल करने के लिए, यानी टोटल 25 मिनट्स लेते हो आप 180 ओएमआर को फिल करने के लिए। यकीन मानो दोस्त, ये बहुत तेज है। तो बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। रीजन नंबर 2 है हमारा इन्विजिलेटर और अटेंडेंस शीट। तो अब आप सोच रहे हो कि इन्विजिलेटर और अटेंडेंस शीट से आखिर आपका टाइम कैसे वेस्ट हो सकता है। लेकिन दोस्त, ऐसा होता है, और इसका मैं आपको एक नहीं बल्कि मैं इसके आपको 2 रीजन दूंगा। बात करें रीजन 1 की, तो रीजन 1 है आपको अलग अलग पेपर पे 2 से 3 बार साइन करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपनी फोटो को खुद से अपने हाथों से गम से स्टिक करना रहता है। आपको अपना थंब इंप्रेशन डालना रहता है, और ये सारी चीजें टाइम तो लेती ही हैं। बात करूं नंबर 2 की, तो नंबर 2 है ओएमआर में अपनी डिटेल्स भरना। आपको अपनी ओएमआर पे अपना रोल नंबर, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर और भी बहुत सारी डिटेल्स भरनी रहती है, जैसे आपका पेरेंट्स का नेम, अपना सिग्नेचर, और इन्विजिलेटर्स खुद आके उसमें सिग्नेचर करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके उस 3 आवर्स के प्लॉट में ही गिनी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम तो वेस्ट करती है यार। और काफ़ी सारे स्टूडेंट से ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि इन्विजिलेटर के बार बार आने से वो काफ़ी बार डिस्ट्रैक्ट हुए और उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। तो यार, इससे भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आओ यार, एक बार इन सबको सम अप करके देखते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचता है क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए। तो आपने अराउंड 25 मिनट्स लिए ओएमआर को फिल करने के लिए। ऐसा लेकर चलते हैं कि आपने 5 मिनट लिए अपने सिग्नेचर और फोटो को सबको डालने के लिए, अपने थंब इंप्रेशन के लिए, और आपने टोटल 10 मिनट लिए अपनी सारी डिटेल्स को ओएमआर पे फिल करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि नीट का एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है, तो आप ओएमआर पे अपनी कोई गलत डिटेल्स भरना तो नहीं चाहोगे। और जब हम इसको सम अप कर देते हैं तो शायद आपको शॉक लगेगा, मगर यही सच्चाई है दोस्त। इन सभी को सम अप करने के बाद ये हो जाता है अराउंड 40 मिनट्स। यानी अगर आप बहुत तेज हो तो भी आप अराउंड 40 मिनट्स इन सभी में देने वाले हो। यानी कि 200 क्वेश्चन जिनको आपको एनालाइज करना है और उनमें से क्वेश्चन को चूज करना है और सॉल्व करना है, उसके लिए आपके पास सिर्फ 140 मिनट्स होंगे उस पेपर के उस प्रेशर टाइम पे। यानी कि एक ऐसे एग्जाम है जहाँ कहा जाता है कि आपके पास 3 आवर्स से 3 घंटे हैं, मगर वहाँ पे आपके पास सिर्फ होता है 140 मिनट्स और आपको दिए जाते हैं 200 क्वेश्चन। यानी कि वो बात जो कही जाती है कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, वो बात तो यहाँ पूरी तरह गलत साबित होती है। और सिर्फ नीट एग्जाम में नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं पूरे इंडिया में और भी वर्ल्ड में, जहाँ पे एक टाइम दिया रहता है लेकिन उससे काफी कम टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यार, बेटर है कि आप प्रिकॉशन रख लो। आप इतने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो कि आपकी पहले से टाइम मैनेजमेंट हुई रहे। आपको मॉक टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट करने होंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल नीट यूजी की बात करें तो आपकी, क्योंकि आपका 3 आवर्स रहते हैं और 40 मिनट्स की अपनी सारी डिटेल्स भरनी रहती है, तो आप 215 और 220 के अराउंड पेपर खत्म करने की कोशिश करो। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके ही कर सकते हो। खैर, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो सिर्फ इतना ही था। अगर हम इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं और ये वीडियो किसी तरह से एनटीए तक पहुंचता है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एनटीए हमें अपना ओएमआर कम से कम 150 को दे, यानी कि 2 बजे नहीं बल्कि 150 को दे, ताकि हम ओएमआर पे अपनी सारी डिटेल्स पहले से भर लें, ताकि बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये छोटी सी चीज़ हमें काफ़ी मदद कर सकती है। एक एक मिनट की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है ऐसे एग्जाम्स में।
एनी हाउ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे वार्म स्टे हैप्पी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नीचे एक लाल रंग का बटन होगा, आप उसको प्रेस करके उसे ग्रे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी टॉपिक पे वीडियो बने तो आप उस टॉपिक को नीचे कमेंट में डाल सकते हो। एंड एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।